हूं सुचेता कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात होगी पत्थरबाजी के रूट मैप की। जी हां, कानपुर हिंसा में जिस तरह से दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, उस पत्थरबाजी का रूट मैप क्या था आज आपको बताएंगे, क्योंकि इसी रूट मैप से एक एक दंगाई की पहचान हो रही है। सबसे पहले महाभारत में मैं आपको वो रूट मैप दिखाती हूं जिस पर पुलिस आगे बढ़ रही है। ये है वो रूट मैप, क्लोज जूम इन करेंगे इस पर। ये जो पूरा रूट मैप है, ये देखिए हलीम कॉलेज चौराहा, यहां से कैसे पत्थरबाज आगे बढ़े और पहुंचे बाबा चौराहा, और बाबा चौराहा से आगे बढ़कर लियाकत दादा चौराहा, फिर यहां से आगे बढ़े हैं और फिर सद्भावना चौकी तक पहुंचे। वहां से किस तरह से आगे बढ़े और ये यहां पर ये जो पूरा तलाक महल का इलाका है, ये किस तरह से गोरा कब्रिस्तान का इलाका है, इसके इर्द गिर्द किस तरह से पत्थरबाज भागे, एक पूरा रूट मैप। यहां पर ये जो सारे इलाके हैं, आसपास के जो घर हैं, इन्हें चिन्हित किया जा रहा है। कहां कहां पर पत्थरबाजी हुई, कहां कहां पर लोग जुटे, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इन इलाकों में पहचान की जाएगी उन लोगों से जिनकी तस्वीरें कैद हुई है कैमरे में। ये पूरा पत्थरबाजी का रोड मैप आपको दिखाती हूं कैसे पुलिस इस पर काम कर रही है। अगला विजुअल जरा दिखाइए, ये तस्वीर, और ये यूपी पुलिस, कानपुर की पुलिस कैसे इस पत्थरबाजी के रूट मैप पर काम कर रही है। ये तस्वीर आज आई क्योंकि किस तरह चिन्हित कर कर एक एक दंगाई को पकड़ा जाएगा, एक एक पत्थरबाज को पकड़ा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये पुलिस की तस्वीरें सामने आई, किस तरह से ये पूरा रोड मैप खंगाला जा रहा था। पत्थर के ठेले कहां लगाए गए, कहां पर पत्थरबाजी के लिए बुलावे भेजे गए, एक एक तस्वीर सामने आ रही है। और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि दंगाइयों का हल क्या योगी मॉडल है? एक्शन वही जो नजीर बन पाए, कार्रवाई वही जो चर्चाओं में आए। वाकई किसी भी अपराधी पर कार्रवाई का उद्देश्य यही होता है कि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे और अपना अंजाम जान ले। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी में जो हो रहा है, क्या वही दंगाइयों का, बलवाइयों का सही हल है? क्या योगी मॉडल से ही उपद्रवियों का उपचार संभव है? दरअसल पहले पत्थरबाजों ने कानपुर को सुलगाने की साजिश रची। सीएम योगी तक सूचना पहुंचने की देर बढ़ती कि फिर सब जान गए कि पत्थरबाजी का परिणाम क्या होगा, क्या उनका हश्र होगा। पुलिस ने पहले उपद्रवियों को सड़कों से खदेड़ा, फिर बारी थी उस एक्शन की जिससे आगे वो शहर के अमन में आग लगाने की सोच भी ना पाए। पत्थरबाजों की पहचान होने लगी, वीडियो फोटो की पड़ताल होने लगी, चेहरों के नकाब उतरने लगे, पोस्टर लगाए जाने लगे और बिना देरी हवालात का रास्ता तैयार कर दिया गया। 50 से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई। आलम यह था कि पोस्टर देखकर पत्थरबाज सरेंडर करने लगे और अब बारी है पत्थरबाजों के अड्डों की, पत्थरबाजी के ठिकानों की। एक एक गली, एक एक नुक्कड़ का नक्शा तैयार किया जा रहा है ताकि जहां भी पत्थरबाजों के पैर पड़े उन गलियों की गवाही भी ली जा सके, उन गलियों के चश्मदीद सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा सके ताकि कोई पत्थरबाज फिर ये न कहे कि उसे गलत फंसाया गया। इसके साथ ही साजिश के वो तार खंगाले जा रहे हैं जिससे पत्थरबाजी की गई, शहर को सुलगाने का पूरा प्लान तैयार किया गया। ऐसे में क्या दंगाइयों को सबसे सही हल क्या योगी मॉडल ही है? आज इस पर महाभारत करने जा रही हूं और यह भी आपको दिखाने जा रही हूं कि जब बलवाइयों पर डंडा चला तो कानपुर शहर काजी कैसे कफन बांधकर निकलने की धमकी दे रहे हैं। वो आपको दिखाती हूं कि कैसे कफन बांधकर, किसे कफन पहनकर आगे चलने की धमकी दे रहे हैं। पहले मैं दिखाऊंगी कि क्या कह रहे हैं शहर काजी। सबसे पहले मैं शहर काजी का बयान दिखाना चाहती हूं कि कैसे शहर काजी ने क्या कहा, वो सबसे पहले आपको सुनवा देती हूं, बता देती हूं। शहर काजी कानपुर के कह रहे हैं, अब्दुल कदूस उनका नाम है और उनका बयान आया। क्या कह रहे हैं अब्दुल कदूस, जरा ये सुनिए। लोगों के अंदर गुस्सा और बेचैनी है, ये शहर काजी का बयान आया। लोगों के अंदर गुस्सा और बेचैनी, कफन बांधकर निकल पड़े हैं, यानी कफन बांधकर घर से निकल रहे हैं युवा, मरने के लिए निकल पड़े हैं, ये कह रहे हैं कानपुर के शहर काजी। सोचिए, अब ये भड़कावे वाला बयान नहीं है क्या? इतना बड़ा मामला नहीं था, कहा शहर काजी ने। उन्होंने कहा 50 गिरफ्तारी बहुत ज्यादा है, इस मामले में पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एनआरसी के मामले से ज्यादा गिरफ्तारियां इसमें हो गई, ये भी कहा। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये कह रहे हैं वहां के शहर काजी। और केवल मुसलमान ही शामिल नहीं थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही, गिरफ्तारी में 90% मुसलमान है।
बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो रही है, ये शहर काजी का बयान आया। अब इनके इस बयान के बाद मैं सीधे सीधे ये पूछ रही हूं कि शहर काजी दंगाइयों का भी धर्म क्यों देख रहे हैं? बड़ा सवाल यह है और इसीलिए शहर काजी के बयान के बाद ये सवाल जरूरी है, आतंकी का धर्म नहीं तो दंगाई का धर्म कैसे है भाई? सवाल यह है कि कार्रवाई को धर्म का रंग क्यों दिया जा रहा है? सवाल यह भी कि क्या पत्थरबाजों का धर्म देखा था? पत्थरबाजों का धर्म देखा, बोला कि ये हिंदू पत्थरबाज है, मुसलमान पत्थरबाज है, ये तो नहीं कहा। धमकी देकर कार्रवाई बाधित करने की क्या कोशिश की जा रही है? कफन बांधने की धमकी कार्रवाई रोकने के लिए क्या दी गई है? सवाल ये, और क्या साजिश दूसरे समुदाय ने रची थी? साजिश के जो सबूत सामने आए, जो व्हाट्सएप सामने आए, उनसे क्या लगता है? आरोपियों से सरेंडर की अपील क्यों नहीं की? जो कहते हैं सर पर कफन बांध रहे हैं, वो अपील क्यों नहीं करते हैं कि आरोपी सरेंडर कर दें, पुलिस के सामने आए? हिंसा भड़काने वालों को फटकार क्यों नहीं लगाई? ये भी सवाल है। बेगुनाहों पर गिरफ्तारी होती है तो हम लोग थोड़ा सा तशवीश करते हैं और बात भी करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बेगुनाह झपेट में ना हमें बचें। कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे, इस समय कोई गड़बड़ करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। किसी बेगुनाह को लेकर के उसके मकान पर कुछ बेलूजर चलता है तो भैया हम लोग कफन बांध के निकल पड़ेंगे। निर्दोष को हर हाल में परेशान नहीं किया जाना हम सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ पर हाई जो बिल्डिंग्स हैं उनको बना दिया गया, जिसके बाद से हर बार की तरह पथराव जो होता है वो उन्हीं बिल्डिंगों से यहाँ पर किया जाता है। तो ये पत्थरबाजी का पोस्टर जो आज सामने आया और इससे कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैं सीधे सबसे पहले जा रही हूं हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा जुड़ी हुई है। मैं पहले सुमैया राणा जी के पास जाना चाहती हूं। सुमैया जी, मुझे ये बताइए, जो शहर काजी कहते हैं कि भाई सर पर कफन बांधकर निकल पड़ेंगे, उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि भाई जाओ सरेंडर करो, पत्थरबाजी जो कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल कोई भी ऐसा बयान जिससे समाज में एक द्वेष जैसी माहौल हो जाए, पैदा हो जाए, चाहे वो नुपुर शर्मा के द्वारा दिया हुआ बयान हो या किसी के द्वारा भी, जाहिर सी बात है वो न तो समाज के लिए अच्छा है न राष्ट्र के लिए अच्छा है। इस वक्त में बड़े सब्र से काम लेना चाहिए। दोनों तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से, निष्पक्ष तौर पे इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाते हुए ये कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और जहां से दोषियों को शय मिली, उपद्रवियों को शय मिली, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कभी आइंदा फ्यूचर में कोई नेता मंच से खड़े होकर या टीवी चैनल्स के द्वारा ऐसी बेहुदा बात ना करने पाए जिससे कि पूरे समाज में एक रोष पैदा हो। पूछ रही हूँ इसलिए सुमैया राणा जी, जिम्मेदार नागरिक होने का मैं सुमैया राणा जी आपसे पूछ रही हूँ। आपने बयान के बारे में कहा, मैम मैं शुरू से कह रही हूँ, महाभारत में कई बार कह चुकी हूँ कि किसी भी धर्म की बेअदबी हम बर्दाश्त नहीं करते और ये हम बिल्कुल खुलकर कहते हैं। और मैं आपसे दूसरी चीज ये बोल रही हूँ कि दंगाइयों का धर्म देखने की क्या जरूरत है मैम? दंगाई का धर्म है क्या? ना, देखिए, दंगाइयों का धर्म देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दंगाई होता है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, अगर मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। नुपुर शर्मा की जिस दिन गिरफ्तारी हुई उससे 1 दिन पहले मेरी कोई कॉल नहीं थी, लेकिन पीएसी, टीयर गैस, उसके साथ 3-4 थानों की पुलिस लाके मुझे नजरबंद कर दिया जाता है। जफर हयात हाशमी ने 3 दिन पहले पर्चे बांट दिए थे शहर में कि ये इस तरह का एहतजाज होगा। बहुत वीवीआईपी मूवमेंट भी होने जा रहा था। लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? क्या ऐसा तो नहीं था कि दाना डाल के परिंदों को फंसाने की कोशिश की कि ठीक है इनको बाहर निकलने दो और फिर विल सी, मेरे हाथ में तो डंडा है ही, हम तो हटा लेंगे सबको। तो क्या जिम्मेदारी ये सरकार की नहीं है? क्या जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं है? तो आप देखिए कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया, जबकि ना मैं उपद्रव कर सकती हूँ ना करवा सकती हूँ। मैं एक सीधे साधे तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराने जा रही थी डीएम साहब के पास, और आंसू गैस के गोलों के साथ मेरे घर में धावा बोला था। मेरे बेडरूम के अंदर पुलिस को बिठाते हैं, मेरे दोनों फोन छीन लिए जाते हैं। मेरे एक मिनट, सुमैया राणा जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। सुमैया जी, मुझे ये बताइए,
एक मिनट वेदभूषण जी के साथ लीजिए सुमैया राणा जी को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सुमैया जी कि आप बोल रही हैं आप शिकायत दर्ज कराने जाती हैं, आपकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा, आप ये कहना चाह रही? शिकायत नहीं दर्ज कराने, एहतिजाज दर्ज कराने जा रहे थे नुपुर शर्मा जिन्होंने बयान दिया था, लेकिन उसकी वजह से जैसे ही प्रशासन को पता चला, इतनी एक्टिव हो गए प्रशासन कि उन्होंने आंसू गैस के गोले के साथ पीएससी उतार दी मेरे घर में, 4 थानों की पुलिस उतार दी। जफर हयात हाशमी 3 दिन पहले पर्चा बांट चुका था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 3 दिन पहले उन्होंने सुनिए सुमैया जी 3 दिन पहले उन्होंने प्रोटेस्ट के पर्चे बांटे। इस देश में प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी या गैर संवैधानिक नहीं है। वेदभूषण जी मैं गलत कह रही हूँ? प्रोटेस्ट करना, विरोध करना गैर संवैधानिक नहीं है सुमैया जी, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट जो पीसफुल प्रोटेस्ट होना था वो पीसफुल की जगह पत्थरबाजी वाला हो जाए, ये गैर कानूनी है। वेदभूषण जी मैं क्या करने जा रही थी, यही तो मैं पूछ रही हूँ। तो बार बार आप कह रहे हैं कि पोस्टर था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक मिनट, वेदभूषण जी की आवाज नहीं आ रही है विक्रांत। इन पोस्टर्स के ऊपर जफर हयात हाशमी को नजरबंद क्यों नहीं किया गया? मोहतरमा जी को शांत कराए तो मैं बोलता हूँ। पुलिस के पास तो पूरा डेटा होता है, रिपोर्ट होती है, जो भी इस प्रवृत्ति के मोहतरमा जी की आवाज शांत कराए तो मैं बोलूं। ठीक है, बोलिए वेदभूषण जी बोलिए। देखिए कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, पुलिस अरेस्ट कर रही है, उस पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं। टाइमिंग देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के स्टेट के सीएम, इस देश के गवर्नर वहां पर मौजूद हैं। 2 दिन पहले तैयारी की गई, अचानक पत्थर आ गए, पोस्टर तैयार किए गए। ये नाबालिग बच्चे जो पुलिस ने अरेस्ट किए, डिटेन किए, ये अचानक सड़क पर आ गए क्या? ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड और एक साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि आपने देखा होगा सीए एनआरसी के जब दंगे हुए थे, किस तरह से पीआईएफआई ने तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज किया था। जब अमेरिका के राष्ट्रपति, जब अमेरिका हाथ नहीं रखी थी, इनका जवाब भी दिया जाएगा, बुलडोजर भी आएगा, जवाब भी दिया जाएगा। जो आज तो चोरी करो, मकान इलीगल बनाओ, पथराव करो, पुलिस वालों को पीटो, सब कुछ करो और पुलिस को एक्शन ना ले, मतलब पुलिस एक्शन ना ले, पुलिस पिटे, जो मन में धमकी नहीं है, एक्शन होगा। धमकी नहीं, आप इंतजार कीजिए मोहतरमा, एक्शन के इंतजार कीजिए, जरूर एक्शन होगा और एक्शन होना चाहिए। एक मिनट वेदभूषण जी, मैं विशाल मिश्रा जी के पास जा रही हूँ एक बार। विशाल मिश्रा जी मुझे बताइए कि ये बार बार जो दंगाइयों को देखकर ये काजी साहब कह रहे हैं कि सर पर कफन बांधकर निकल पड़े हैं, मतलब अब इस देश में दंगाइयों पर कार्रवाई ना हो, अगर कोई पत्थर बरसा रहा है तो उस पर कार्रवाई ना हो, क्योंकि वहां से धमकी भरे लहजे में बात वापस आएगी। सुचरिता जी, भारत में विधि का शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हाँ, तो भारत संविधान से चलेगा, ये किसी के दिए गए बयान से नहीं चलने वाला। और आज आप देखिए जरा, जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, एक हाथ में संविधान लेते हैं और दूसरे हाथ से उसी संविधान के द्वारा जो न्यायपालिका का निर्णय है उसको मानने से इनकार कर दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था में सबको प्रोटेस्ट करने का राइट है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है, अभी मैं सुन रहा था बयान कुछ देर पहले वहां के प्रशासन का, कि बाकायदा ये एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो लगातार कन्वर्सेशन चल रहा था, उस कन्वर्सेशन से हटकर ये घटना घटी है। तो ये क्या दर्शाता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये अचानक से पत्थर एक दिन में तो आए नहीं जी। इसका मतलब ना ही ऊपर से पत्थर गिरे, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसकी बाकायदा एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत पत्थर आए थे। तीसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जब बाकायदा सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, जब बाकायदा जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उनका वीडियो अवेलेबल है, उसके बाद जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, जो पत्थर फेंकेगा, जो फुटेज में आएगा, उसी के ऊपर तो कार्रवाई होगी, आम आदमी के ऊपर तो कार्रवाई होगी नहीं। अब एक और उसमें एंगल तलाश लिया जाता है। अभी मैं किसी का बयान देख रहा था, कह रहे थे कि नहीं, उसमें नाबालिग लोगों को फंसाया जा रहा है। अरे जब नाबालिग लोगों के हाथ में पत्थर दिया तब नहीं सोचा था? फिर कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है तो गलत। अरे भाई, अगर अवैध निर्माण है और बुलडोजर तो वहां 1.5 महीने से पहले से चलने की प्रक्रिया में है, जो अवैध निर्माण है वो चलाए जा रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है बार बार। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं उन दंगाइयों को कंडेम किया जा रहा है जिन्होंने वहां पे अवैध तरीके से पत्थर चलाए, अवैध तरीके से संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? मैं मुमताज आलम रिजवी जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। रिजवी साहब, मुझे जरा बताइए, वो कह रहे कंडेम करने से आप लोग इतने पीछे क्यों हटते हैं?
आप कंडेम नहीं करते, और कंडेम करते हैं तो इफ्स एंड बट्स के साथ करते हैं। ये गलत है, लेकिन वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये इफ्स एंड बट्स क्यों लगाते हैं? नहीं, जो दंगा हुआ, जो हालात खराब हुए, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और मांग करते हैं कि जो कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ। लेकिन दोनों तरफ के वीडियोस दिखाए जाए। नंबर 2 ये कह रहे हैं कि प्लानिंग बनाई गई, मुमताज तो प्लानिंग तो दूसरी तरफ से भी बन सकती है। अरे तो पत्थर एक दिन में कहाँ से आ गए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पत्थर कहाँ से आए? पत्थर कहाँ से आए? पूरे और जब पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की तो उसमें पत्थर चलाने की कहाँ से बात आती है? दीजिए, जो लोग पूरे मुल्क में पत्थर कहाँ से आ गए? तो जो हर गाँव में पत्थर आ गया, जहांगीरपुरी में पत्थर आ गया, गुजरात में पत्थर आ गया, हर जगह पत्थर चले आ रही तो पूरा कश्मीर बन गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं इसके लिए। और प्लान तो दूसरी नहीं, एक सेकंड मुमताज साहब मुझे बताइए, पत्थरबाजी कोई करे और जिम्मेदारी किसी और की। आप कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार है, पत्थरबाजी हो रही है। रद्द अमल भी तो होता है। सरकार जिम्मेदार है, पत्थरबाजी हो रही है। जाएंगे जो गाड़ी से पत्थर आ रहा है वो कौन लेकर के आ रहा है? देखिए वीडियोज आप। नहीं तो आप कोई दिखा नहीं। अरे भाई, कौन सा वीडियो किस वीडियो की बात कर रहे हैं? कौन सा वीडियो? तो वो देखेगा। कौन सा वीडियो? शूटिंग करोगे? नहीं, मुमताज जी छोड़ दिया जाए। स्क्रीन पर लीजिए। मुमताज जी, कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं? नहीं, वीडियो जो वायरल हो रहा है। नहीं, कौन सा वायरल हो रहा है? वायरल कौन सा हो रहा है? कौन सा वीडियो सर? कौन सा वीडियो? सामने वीडियो आ रही है कि पुलिस क्या कर रही है? सामने आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैं कह रही हूँ कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है? नहीं, वीडियो आप देखिए। कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है? जिम्मेदारी मीडिया। कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है? मीडिया। सर बयानबाजी खोखली मत करा करिए। खोखली नहीं चाहिए मुझे बयानबाजी। और एक चीज मैंने आपसे पूछा नहीं, एक और चीज नहीं, पहले इस चीज पर बात होगी। पहले इस चीज पर बात होगी। मेरी एक बात सुनिए। कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है? 31 मई। खोखली बयानबाजी नहीं मुमताज जी, खोखली बयानबाजी नहीं। वीडियो है तो दिखाइए, वीडियो है तो रिपोर्ट करिए। आई चैलेंज यू, पत्थर चलाए थे। जाइए आप यहाँ पर खोखली बयानबाजी रोकी थी। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया था। देखिए लोगों आज इख्तियार में आ गई तो इतनी पारसा हो गई आप कोई बोल नहीं सकता है। आप एक्सपोज होंगे सर, इतनी पारसा हो गई कोई बोल नहीं सकता है। मुमताज क्या बात हुई? मुमताज साहब, मैंने आपसे कहा कि वीडियो कौन सा है दिखाइए जरा। नहीं, वीडियो कौन सा है? आप दिखाइए। वीडियो कौन सा? मैं क्यों दिखाऊं भाई? मैंने तो नहीं बोला कि वीडियो है ऐसे। मैं तो नहीं कह रही हूँ, आपकी तरह आरोप में नहीं लगा रही। तो फिर वीडियो दिखाइए ना सर। यही बात सर, ऐसी बातें कर करके आप लोग भड़का लेते हैं। ऐसी बातें कर करके आप लोग भड़का लेते हैं। नहीं, मैं आपसे इसलिए बोलती हूँ, आप शो पर आकर आप यहाँ महाभारत में आकर बोलते हैं वीडियो चल रहे हैं, देखिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं तो कहती हूँ आपको जाइए, आप उन वीडियोस को रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर उनके होते हुए, सुनिए मेरी मुमताज जी, कॉन्टिन्यूस नहीं बोलते हैं, तर्क करके बात करते हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर ऐसे वीडियो आपके पास हैं तो आप जाइए उन्हें रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं। उन लोग जा रहे हैं अदालत में, लोग जाएंगे गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, अदालत में लोग जा रहे हैं। दूसरा इन्होंने बुलडोजर की बात की। बुलडोजर आप बताइए, ये देश जो है अदालत भी कोई चीज है कि नहीं? तो जब अदालत में जा रहे हैं तो भारत में विधि का शासन है ना, संविधान है ना, संविधान के संगत कार्रवाई होगी ना, जो न्यायपालिका है। बगैर जैसे ही पोस्टर जारी होता है वहाँ पर धर्म का चश्मा लगा दिया जाता है। दंगे होते हैं तो धर्म का चश्मा लगा दिया जाता है, आरोपी पकड़े जाते हैं। एक मिनट, ये कहा है कि आप बुलडोजर लेके पहुंच जाइए। अरे बाकायदा मतलब उसके विरोध में जाइए। क्या मतलब हुआ भाई? इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, एक सेकंड, लोग अदालत में, और आप देखिएगा दूध पानी का पानी हो जाएगा। जा रहे हैं लोग, आप घबराइए नहीं, लोग जा रहे हैं। भाई मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ मुमताज जी, मुझे ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि कौन से संविधान की धारा में लगा है कि बुलडोजर लेकर जाइए? बुलडोजर पर संविधान में मनाही है क्या मुमताज जी? नहीं, मनाही है, लेकिन जब नहीं चलेगा, फैसला एक तरफ जांच हो रही है, जांच हो रही है कि नहीं हो रही, मामले की जांच होगी, कौन कसूरवार है। तो ये मुझे बताइए, आप हर चीज में संविधान कोट करते हैं, बिल्कुल मुझे बताइए, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन बुलडोजर चलाने के लिए क्या संविधान की जरूरत है? मतलब आप क्या कह रहे हैं? अगर दंगाइयों सुनिए, नहीं क्यों चला रही है? क्यों चला रही है? जांच कैसे साबित होगा? नहीं, जांच हो रही कि नहीं आप बताइए, जांच हो रही है कि नहीं? हाँ, तो जांच हो रही है, बिल्कुल मुकम्मल होने पहले ही बुलडोजर लेके पहुंच। तो कहाँ चलाया कहाँ? चल गया क्या? कौन सी सड़क पर चला है? अब फिर आप देखिए, आप कौन सी सड़क पर चला दिए बता दीजिए। ये कहना नहीं, ये कहना, मैं पूछ रही हूँ, रशीदी जी को लीजिए जरा फ्रेम में। जब बुलडोजर चलाया गया तो बाद में बीजेपी सरकार ने माफी मांगी और हम उसको बनवाएंगे। मुमताज जी मुझे देखिए जरा, इंडिविजुअल कैमरे पर लीजिए प्लीज सबको। मैं आपसे ये बोल रही हूँ मुमताज जी कि
अगर बुलडोजर कहा जा रहा है चलेगा उन लोगों पर जिन्होंने दंगा किया, तो क्या ये गलत है? ये नहीं करना चाहिए? नहीं, हम ये कह रहे हैं पहले जांच तो हो जाने दीजिए। हाँ, तो सही कह रहे हैं आप, जांच हो जाने दीजिए। जांच तो हुई भाई, अभी तो चलाया भी नहीं बुलडोजर किसी ने। आप बताइए पूरी में कैसे चलाया गया? अरे भाई, अब आप कहाँ जहांगीरपुरी कहाँ पहुंच गए सर? अभी कानपुर की बात हो रही है, अभी कानपुर की बात हुई। मौलाना रशीदी, नहीं हर जगह की बात होगी। पूरा देश इस वक्त परेशान है। अरे ठीक है, पूरा देश परेशान है। आप क्या बात कर रही हैं? मौलाना रशीदी के पास जा रही हूँ मैं। मौलाना साहब, थोड़ी देरी से आप आए, मुझे एक बात बताइए मौलाना साहब, ये जो बात कही जा रही है कि सर पर कफन बांधकर निकल रहे हैं लोग, अब ये बात कहना ऐसे समय जब दंगे की जांच हो रही है, दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, तो ये भड़काऊ बयान नहीं है क्या मौलाना साहब? क्यों बोला जा रहा है ये सब भाई? दंगाई तो सामने है। हाँ, कौन है? कौन है भाई? चलवाइए ये वीडियो। हाँ, कौन है? ये चलवाइए। नहीं, बताइए ना इसके बारे में। आपको स्क्रीन पे काटा हुआ है, बताइए। भगवाधारी हैं सारे। हाँ, कौन है? भगवाधारी हैं जिन्होंने शुरू किया दंगा। अच्छा, उन्होंने शुरू किया? बिल्कुल, उन्होंने शुरू किया। वीडियो है। अच्छा, क्या कर दिया? इस पत्रकार के खिलाफ FIR हो गई। हाँ, जिसने ये वीडियो दिखाई, शम्स तबरेज मिल्लत टाइम्स के नाम से, हाँ, उसके खिलाफ बाकायदा FIR कर दी यूपी पुलिस ने। नहीं तो आपका आरोप क्या है? हाँ, उसने अगर सच दिखा दिया तो उसके खिलाफ FIR हो गई। सच दिखाना जुर्म है क्या? आपका जुर्म है। क्या सारे लोग गोदी मीडिया बनेंगे? क्या सारे लोग बीजेपी को ही वाह करेंगे? क्या सच दिखाने की हिम्मत किसी पत्रकार के अंदर नहीं है? कह रही थी वीडियो दिखाइए, आ गया वीडियो। अगर कोई पत्रकार, सर आपके बड़े फेवरेट वर्ड्स हैं कुछ, 2-3 रशीदी साहब मैं आपको बताती हूँ, कुछ आपके 2-3 बड़े फेवरेट वर्ड्स हैं। गोदी मीडिया बोल दें, बड़ा अच्छा लगता है ये सब बोलना सर। नहीं, ये बड़े मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। फूहड़ किस्म के शब्द हैं, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। बहुत ही, लेकिन आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं। आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं। सर दिखा रहे हैं आप, दिखा रहे हैं ना भाई? दिखा दीजिए रशीदी जी को थोड़ा सा, रशीदी जी को उनके कलेजे को ठंड पड़नी चाहिए कि उन्होंने वीडियो चलाया, हमने दिखा दिया। नहीं सर, मैं आपका वीडियो दिखा रही हूँ, इनके जरा वीडियो दिखाइए, इनके कलेजे को ठंड पड़े कि हम दिखा रहे हैं। नहीं, ये यहाँ से नाराज होकर नहीं जाने चाहिए भैया, इनके कलेजे को ठंड पड़नी चाहिए। अब जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, क्या दिख रहा है भाई इसमें? देखिए, क्या दिख रहा है इसमें? क्या दिख रहा है इसमें? भगवा क्या दिख रहा है इसमें? क्या दिख रहा है बताइए ना। भगवा टी-शर्ट पहनकर, ये देखिए, ये मुसलमान नहीं है। नहीं, क्या दिख रहा है? मुसलमान नहीं है। नहीं, देखिए, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है लड़के। कौन है? क्या दिख रहा है? शुरू में इन्होंने नहीं, मतलब जो टोपी पहनेगा वही मुसलमान है। पत्थरबाजी, टोपी पहनेगा वही मुसलमान है। पत्थरबाजी कह रहे हैं आप, टोपी पहने वही मुसलमान है। कौन है इसमें? ये दिख रहा है क्या? तो आपने कहा टोपी नहीं पहने, तो टोपी ना पहनने से पता लग जाएगा क्या? नहीं, आप ये क्या बेकार तर्क दे रहे हैं ना रशीदी जी? नहीं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुसलमान दंगाई है? नहीं हो रही हूँ। क्या मुसलमान दंगाई है? अरे भाई, आप ही जाके आरोप लगाते हैं रशीदी जी, आप लगाते हैं उलझुल आरोप। मैं क्या बात कर रही हूँ? आप पत्रकार, मैं क्या बात कर रही हूँ? आप बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आकर। आप बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल, अरे कौन सा सच दिखा दिया? आपका कलेजे को ठंड नहीं पड़ी आपके अभी भी? आपका वीडियो जूम इन करके दिखा दिया, आपको अभी तक कलेजे को ठंड, क्योंकि आपका काम यही है। रशीदी साहब, आई एम सॉरी टू से, आप यहाँ आकर उल जलूल, आप सर माफ कीजिए मुझे, ये बेहूदी चीजें मैं नहीं, ये बेहूदे आरोप मैं नहीं लगाती। माफ कीजिए मुझे रशीदी जी, सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना, उनके दंडना करना, उनकी पूजा करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। बहुत अच्छा लगता है आपको इस बेहुदे बातें, आपको बहुत अच्छा लगता है बेहुदी बातें करना। नहीं, कब कहते हैं? सर मैं सिर्फ अपने माँ बाप के पैर पकड़ती हूँ, आपको खुलकर कहती हूँ, और अपने भगवान आजकल गोदी मीडिया, लेट्स एंड इट एट दैट, माँ बाप के पैर पकड़ती हूँ और अपने भगवान के। आप ये बेहुदी बातें करने के लिए अगर यहाँ आए हैं, सो आई वांट टू कट इट शॉर्ट सर, आई विल नॉट गिव यू स्पेस। मैं आपको ये बेहुदी बातों के लिए स्पेस नहीं दे रही, ये बेहुदी बातों के लिए स्पेस नहीं है रशीदी, मौलाना रशीदी, आई डू नॉट हैव स्पेस फॉर दिस काइंड ऑफ टॉक। ये जो घटिया बातें आप कर रहे हैं ना रशीदी साहब, प्लीज थोड़ा लगाम लगाइए इन पे। आपको मौलाना कहते हैं, लेकिन इज्जत तभी मिलेगी जब देंगे, इज्जत मिलेगी तभी जब देंगे, नहीं देंगे तो सॉरी, आई विल ब्लैक यू आउट। मौलाना रशीदी, मैं वो बोलूंगी जो मेरा मन है, आप नहीं बताएंगे मुझे, आप नहीं बताएंगे। मैं सर एक मिनट, जो मेरा मन वही सब कुछ। एक सेकंड अब 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी सुन। आप पत्रकार हैं, आप सब कुछ दिखा रहे हैं, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि इन पर FIR होनी चाहिए, ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए,
इनके पोस्टर लगने चाहिए। बोल तो दीजिए। ठीक है मौलाना इतना तो रशीदी, बोल अब दीजिए। सुन तो अब बोलने तो दीजिए। आप नहीं बोलेंगे। आप पटर 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 आप बोले नहीं जा बोल रहे हैं। सकते। आप पटर पटर आपके बोले अंदर जा रहे हैं ताकत मौलाना नहीं है। साहब। जो सरकार आप बोलेंगे की नहीं। देखिए आप पॉलिसी के एक खिलाफ भाषण ऐलान करके उसके आते हैं और खिलाफ आप बोलते बोलने की रहते हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं अब मैं बोलूं बहुत सर? दिलगुर्दा चाहिए मैं बोलूं? सच बोलने के लिए, सच को दिखाने के लिए। आप ही एक आपके सच्चे अंदर हैं। नहीं है वो। आप ही एक सच्चे हैं सर। आप ही एक भारत सच्चे के अंदर नहीं है वो। आप एक सच्चे सच को दिखा सके, रबिश सच पर बोल सके। रबिश आप मौलाना रशीदी, आप लोग आई विल नॉट टॉलरेट दिस रबिश। मौलाना रशीदी जी आपको जाना है, आप निकल सकते हैं यहाँ से। आप निकल सकते हैं यहाँ से सर। आई विल रिमूव यू फ्रॉम माई पैनल, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या दिखाती हूँ। ये बेहूदी बातें सुनने के लिए आपको मैंने इन्वाइट नहीं किया। आपको ये बेहूदी बातें करने के लिए मैंने इन्वाइट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि जो दंगाई है उस पर कार्रवाई हो। आप डंके की चोट पर ये नहीं कह सकते कि इन पर कार्रवाई हो, क्योंकि आपका सिर्फ एक एजेंडा है। आपका सिर्फ एजेंडा है। आपका सिर्फ एजेंडा है। आपका सिर्फ एजेंडा है। यू कैन प्लीज गेट लॉस्ट सर। आप निकल सकते हैं सर, प्लीज जाइए। आप जाइए, आप जाइए। रशीदी जी यू कैन लीव द शो। रशीदी जी यू कैन लीव द शो। रशीदी जी यू कैन लीव द शो। ठीक है, चलिए मैं सुमैया राणा जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि ऐसी इस तरह की बेहूदी बयानबाजी के लिए मेरे पास जगह नहीं है। सुमैया राणा जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि यहाँ पर वीडियो दिखाना, मैं तो खुलकर कहती हूँ, कुछ लोग मौलाना रशीदी टाइप आकर कह देते हैं कि भाई देखिए ये दिखा, आपका सच नहीं है, गुर्दा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये फिजूल बातें करते हैं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, मैं तो खुलकर बोल रही हूँ, जो भी दंगाई है उसे पकड़ के जेल में डालो। हम तो धर्म नहीं देखते भाई, हम तो धर्म नहीं देखते, हम तो कहते हैं खुलकर। सुमैया राणा जी बिल्कुल आप सही कह रही है। जो भी दंगाई हो या जो भी दंगा भड़काने की जिसने कोशिश की हो, उसके ऊपर पूरी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता से लेके शासन प्रशासन से लेके और सारे न्यूज चैनल को एक भाषा में उसको लताड़ लगानी चाहिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे सड़क पे निकलने वाले उपद्रवी हो, या कोई मौलाना हो, या कोई आम इंसान हो, या कोई पंडित हो। मेरी तो साफ बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात मैडम बोलना ये चाह रही हूँ कि जितनी चीज चिल्लाहट मचा के आप यहाँ पे ये तय कर रही हैं कि रशीदी साहब ने गलत बोला, इन्होंने गलत बोला, उन्होंने इतनी ही तेज आवाज में क्या आपने नुपुर शर्मा के लिए लानत मलामत की थी। सुनिए ऐसी महिला जिसके बयान से पूरे देश को सर झुकाना पड़ा, इंटरनेशनली भी नेशनली भी कितने लोगों को नुकसान हुए, गरीब जनता मर रही है, तो क्या इसके लिए लानत मलामत नहीं कर सकता चैनल? हम तो भाई मैं तो सुमैया जी आप चैनल पर ना पहली बार मेरे शो पर आ रही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमने शुरुआत से कहा है किसी भी तरह की ऐसी बयानबाजी, डिसरिस्पेक्टफुल बयानबाजी बिल्कुल कंडेमनेबल है। इसको इसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं है। वी डोंट स्टैंड बाय इट मैम, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। और मैं उस बारे में नहीं मैं बार बार ये कहती हूँ, विशाल मिश्रा जी मुझे बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? मैं ये कहती हूँ जब दंगाइयों की बात हो रही है, जब दंगाइयों की बात हो रही है तो उस दंगाइयों की बात से मोड़कर बार बार दूसरी चीज पर क्यों जाया जाता है? एक सेकंड विशाल मिश्रा जी। देखिए, जैसे ही पुलिस ने पोस्टर जारी किया तुरंत बयान आने लगे, लोगों के प्रतिक्रियाएं आने लगी कि देखिए एक विशेष धर्म के लोगों के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। हाँ। भाई अपराध होता है, दंगा होता है, सीसीटीवी फुटेज है, जिन लोगों की पहचान की गई है उन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो एक बहुत बेसिक सा सवाल ये उठता है कि तब यहाँ पर ये आरोप क्यों लगा दिया जाता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि नहीं बुलडोजर, अरे भाई विधि सम्मत चीजें होती हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब आपसे कह रहा हूं संविधान को आप मानते हैं ना? बिल्कुल संविधान। जब आप संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान के तहत मांग की थी, उसी संविधान के तहत जो न्यायपालिका का निर्णय है, उसी संविधान के तहत जो न्यायपालिका का निर्णय है वो आपको मानना पड़ेगा। चीजें जो कुछ भी होता है वो विधि सम्मत होता है। अब बार-बार यहाँ पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। सुई खान आ गई हमारे साथ, मैं क्यों बार-बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है? आप कह रहे हैं कि जो कुछ सामने है आएगा सामने। अरे एक सेकंड सुबुई जी के पास जा रही हूँ मैं, मुमताज जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। सुबुई जी बहुत देर में ज्वाइन करिए। सुबुई जी मुझे बताइए, ये बार बार कहा जाता है और ये कहा जा रहा है, मतलब मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही थी और शुरुआत मैंने महाभारत की इसी से की कि दंगाइयों पर क्रैकडाउन का जो ये मॉडल है इसे अपनाने में दिक्कत क्या है? क्योंकि ये नजीर तो बननी चाहिए ना कि आप ऐसे सड़क पर निकलकर पत्थरबाजी कर लेंगे और आपको लगेगा कि आप इस तरह से हुड़दंग मचा लेंगे और बच जाएंगे। वो नहीं होगा। सुबुई जी
जी जी सुचरिता, मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर दोहराऊंगी कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई नहीं होता। जो जिस तरह के कर्म करेगा उसको उस तरह के कर्म को भोगना पड़ेगा, शासन प्रशासन के द्वारा भी और प्रकृति के द्वारा भी। हम लोग कार्मिक लॉ में बिलीव करते हैं। आप ये विक्टिम कार्ड लेकर कि मुसलमान के साथ भारत में हो रहा है, ये प्लीज मत लाया करिए। दूसरी बात, जो ये नेशनल चैनल पे बार बार नुपुर शर्मा का नाम लाकर प्लीज एक सेकंड बीच में 1 मिनट बोलने दीजिए उन्हें। बार बार जो नुपुर वाले एपिसोड को लाकर ये लोग डिविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुचरिता, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि गुस्ताखे रसूल के कारण इमोशंस हर्ट होने की वजह से नहीं हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा देनी है तो जाकर उन्हें दीजिए जो रसूल के नाम पर जैशे मोहम्मद चलाते हैं, आतंकवादी संगठन। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा देनी है तो उन लोगों को दीजिए, उन खलीफाओं को दीजिए जिन्होंने हमारे कुरान शरीफ की 500 मैन्युस्क्रिप्ट्स में आग लगाई थी, 3rd खलीफा में। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा देनी है, एक सेकंड बीच में सुचरिता, में किसी के बीच में नहीं, पूरी अपनी बात कर ले। अगर वाकई ये गुस्ताखे रसूल होने के कारण हो रहा है तो जब प्रॉफिट का नाम लेकर कितने सारे फैब्रिकेटेड हदीस हैं जिसमें प्रॉफिट के बारे में उल्टी सीधी चीजें लिखी हुई हैं, या तो आप उन हदीसों को डिस्कार्ड करिए। अगर वो पढ़ के सवाल पूछ लेता है, आप कहते हैं आपने गुस्ताखे रसूल कर दिया। मैं प्रॉफिट को मानती हूँ सुचरिता, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। प्रॉफिट मेरे आराध्य है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी नुपुर शर्मा के साथ हूँ। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, शी वाज प्रोवोकेटेड। एक बार दिखाना चाहती हूँ, दूसरी बात, किसी को अधिकार नहीं है किसी का सर। मैं जरा दिखाना चाहती हूँ कि यूपी में हो क्या रहा है। नहीं हूँ, लेकिन मैं मुसलमान तो यूपी में हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ, और इसलिए पूछ रही हूँ। एक मिनट मुमताज जी, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि कानपुर में जिस तरह से इमारत चिन्हित की जा रही हैं, इमारतें चिन्हित की गई हैं। 147 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। क्यों? क्योंकि पत्थर बरसाए जा रहे थे, वहां प्लानिंग हो रही थी कि किस तरह से हिंसा भड़काई जाए। 3 से 7 मंजिला इमारतों की सूची बनाई गई। अब ये बनाई गई है, पथराव वाली इमारतों पर नजर रखी जा रही है, ये काम किया जा रहा है। और किसी भी तरफ से अगर पत्थर बरसाए गए हैं, किसी भी धर्म का दंगाई है, उसे पकड़ा जाएगा। ऊंची इमारतों की वीडियोग्राफी हो रही है, ये हो रहा है। और क्या डीएम ने, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये जांच पूरी होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और केडीए, जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने भी जांच कमेटी बनाई है कि कौन कौन सी ऐसी अवैध इमारतें हैं, क्या उनका इस्तेमाल हो रहा था, उन पर भी कार्रवाई होगी। तब बुलडोजर चलाया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मुमताज साहब कह रहे थे कि भाई बुलडोजर आपने चला दिया। मुमताज साहब, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूं, अभी बुलडोजर चला नहीं है, और इसीलिए मैं वो सवाल के पास वापस आ रही हूं। अगर दंगा कोई कर रहा है तो दंगाइयों पर बुलडोजर वाला इलाज क्यों ना हो? मुमताज जी, नहीं, बुलडोजर वाला इलाज क्यों ना हो, इसका जवाब आप पूछिए पहले सरकार से, कि जिसने खरगोन में भाजपा ही की सरकार थी, बुलडोजर चलाया, बाद में माफी मांगी और कहा कि हम उसको बनवाएंगे, तो क्यों चला दिया? जल्दबाजी में क्यों कदम उठाए गए? जहांगीरपुरी का मामला जब आया और तमाम कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया कि ऐसे तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि जो चिन्हित है, मैं एक चीज दिखा रहा हूं। 31 मई 2012 में जब भारत बंद कराया गया, भाजपा ने यूपीए सरकार के खिलाफ भारत बंद कराया, तो आप देखिए इसमें ये रिपोर्ट है, मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। तो जिन लोगों ने पथराव किया था, क्या उनकी बिल्डिंगें गिराई गई? क्या उनको जेल भेजा गया? ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं पॉइंट लिख सकता हूं। भारत बंद के दौरान कई शहरों में हिंसा की खबरें कौन कर रहा था? भाजपा कर रही थी। आज वो हुकूमत में आ गए तो इतना पारसा हो गए, किसी को बोलने नहीं देंगे। सर एक बात बताइए ना, 147 पत्थर चलाने की प्लानिंग बनेगी। आप बताइए, पत्थर चलाने के लिए भी कोई प्लानिंग बनेगी? और जो त्रिशूल लेके चलते हैं, जो तलवार लेके चलते हैं, कब की खबर पड़ी? जो जामिया में पिस्तौल चलाते हैं, गोली मारो का नारा किसने दिया था? आप बताइए। एक खबर पड़ी, आपको खबर पड़ती? मैं तो कह रही हूँ कार्रवाई करने के लिए ना। अब आप ही की सरकार की बात पर आ रही हूँ भाई, आप बीजेपी पर कार्रवाई एलिमेंट ने नहीं दिया था। अनुराग ठाकुर को मैं नाम ले रहा हूँ। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि गोली मारो, और उसके बाद जामिया में एक नौजवान पहुंच जाता है। उसके खिलाफ क्या सजा हुई आप बताइए? मुमताज जी रट कर आए क्या? भाषण रट कर आए? रट के नहीं आया हूँ। सवाल पूछा, बता नहीं रहे कब जवाब देने आया हूँ। मैं रट के नहीं आया, मैं हाजिर दिमाग हूँ। एक मिनट, कुछ पढ़ रहे थे ना आपके, ये भाई बीजेपी ने पत्थरबाजी की, कब का पढ़ रहे थे? अपने गूगल में चेक कर लीजिए, नंबर भी आप देखिए। मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, ताकि डेट आएगी ना, डेट तो आएगी। डेट 31 मई, आप चेक करो, 31 मई 2012। 2012 तो सरकार भारत बंद,
मुझे बताइए ना सरकार किसकी थी? यूपीए सरकार थी। भाई एक बात बताइए, अपोजिशन में भाजपा थी। भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज सरकार में है तो अपोजिशन को या किसी को कुछ करने ही नहीं देगी और खुद जो है रेल जलाएगी। अब 2012 का ये आपको सेव करके दिया गया होगा कि जाकर पढ़िएगा, बताइएगा। मुमताज जी तो मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर उस सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो ये सरकार भी कार्रवाई न करे। विशाल जी भाई मैं तो कहती हूँ कि ये कार्रवाई का मॉडल है। मैं आपसे बोल रही हूँ विशाल जी, अभी 2012 वालों ने अगर कार्रवाई नहीं की तो अभी भी कार्रवाई न की जाए। भाई अभी भी ना कार्रवाई की जाए। इनसे पूछिए, इधर देख के आप इनसे पूछिए कि जो कानपुर में दंगा हुआ, क्यों दंगा हुआ ये बताइए। छोड़िए नहीं क्यों हुआ, नहीं क्यों नहीं क्यों हुआ, क्यों हुआ, नुपुर शर्मा गिरफ्तार हुई, नहीं करेंगे, नवीन गिरफ्तार हुए, अरे दोनों गिरफ्तार हुए, कितना बड़ा जुर्म किया। अगर वो गलत नहीं थे तो भाजपा ने निकाला क्यों? संविधान है ना। अरे हम कह रहे हैं निकाला क्यों भाजपा ने, भाजपा ने निकाला क्यों, भाजपा ने निकाला क्यों? आप हमें इसका जवाब। ठीक है निकाला पूछ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, उसके जिम्मेदार सरकार भी है। एक मिनट रुक जाइए, मैं बाकी मेहमानों पर जा रही हूँ। एक मिनट में बाकी मेहमानों पर जा रही हूँ। दोनों जिम्मेदार जवाब, मैं बाकी मेहमानों पर। सुबोई जी मुझे बताइए, जवाब दीजिए मुझे। सुबोई जी मैंने ये बात थोड़ी देर पहले मुमताज जी कह रहे थे बुलडोजर चला रहे हैं, जांच पूरी हो जाने दीजिए। जांच पूरी होगी। मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर एक ऐसा मॉडल आया है जिससे लोगों के मन में डर बैठे कि भाई हम कुछ गलत नहीं करेंगे, गलत करेंगे तो हमारा हश्र ये होगा, तो ये डर तो भाई हर किसी के मन में होना चाहिए, मेरे भी आपके भी। जी सुचरिता, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश केंद्र है। जब हम यूपी में प्रवास कर रहे थे तो आरएसएस के कुछ बच्चे, मैं बिना नाम लिए बताऊंगी, ये बताया कि दीदी अखिलेश यादव के समय तो ये होता था कि कोई भी लड़का उनके पास जाता था, भैया ये चीज चाहिए, 50,000 की गड्डी, 1 लाख की गड्डी मिल जाया करती थी लड़कों को। और हम लोगों को योगी जी के सामने जाने में डर लगता है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो कोई हमें ना उठा के जेल में डाल दे। मैया जी को लीजिए। ये होता है सही सरपरस्त, ये होता है सही भाई। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या जाति या ऊंच नीच देखकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो गलत कर रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है, जो सही कर रहा है उसको शाबाशी दी जा रही है। आप बहन से बोलना चाहती हूँ, मुमताज जी माशाल्लाह पढ़े लिखी हैं, पीएचडी हैं, सूटेड बूटेड होकर नेशनल टीवी पर बैठे हैं। आप लोग मुसलमान बच्चों के हाथ में पत्थर क्यों देना चाहते हैं? आप लोग क्यों चाहते हैं दीजिए सबूत? जिंदगी बर्बाद हो, पिस्तौल तो नहीं दे रहे हैं, गोली मारो का नारा तो नहीं दे, उनके बारे में बोलिए। बोलिए अनुराग ठाकुर ने गलत किया, बोलिए अनुराग ठाकुर ने गलत किया, बोलिए जी, बोलिए अनुराग ठाकुर ने सही किया, गलत किया, बोलिए। जवाब देती हूँ, बोलिए पिस्तौल। मुमताज जी प्लीज डू नॉट, आप ये पत्थरबाजी या वर्बल पत्थरबाजी नहीं, उनकी बात हो रही है, वो सुमैया जी से मुखातिब है, वो सुमैया जी से बात कर रही है, आप बीच में कहां से आए? रुकिए, पीएचडी है, कम से कम दूसरे की बात पूरी होने दीजिए, अपने समय में बोलिएगा, रीबटल करना है अपने समय में करिएगा। 3 जनरेशन पहले तक ओवैसी साहब हीरो पुक चलाते थे, उनके परिवार वाले 3 जनरेशन में मुसलमानों की राजनीति करते करते बड़े बड़े महल खड़े कर दिए हैदराबाद में। और मुसलमान बच्चा आज भी फल बेच रहा है, मुसलमान बच्चा आज भी ठेला चला रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर करके बर्बाद कर दिया है मुस्लिम कौम को। अभी वो सुमैया जी से मुखातिब है, बोल रही हूँ, मैं उनको समझा रही हूँ मैम, वो खुद ही बता रहे, खुद ही परिचय दे रहे, मैं क्या चरिता अब समय आ गया है कि समझदार मुसलमानों को अपनी लीडरशिप रीथिंक करनी पड़ेगी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर करके इन्होंने मुसलमान बच्चों के साथ खून माफ कर करके कहीं मुर्गा पार्टी कर रहे हैं, कहीं दारू पार्टी कर रहे हैं। दारू पिलाते हैं क्या इस्लाम में? दारू अलाउड है क्या इस्लाम में? आप लोग दारू पार्टी खूब होती है, मुसलमान बच्चों को बर्बाद। भैया मुस्लिम लीडरशिप की बात नहीं हो रही है, आप लोग सुमैया जी बोलेंगी, सुमैया जी, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो बोलते हैं मुसलमान के खिलाफ कर दिया। मुमताज जी एक मिनट, नहीं मुमताज जी वो आपसे एक सेकंड भाई, वो आपसे वो सीधे सुमैया जी से बोल रही, समाजवादी पार्टी की बात कर रही है। नहीं वो आपकी तरफ देखिए ना, आप तो स्क्रीन पे भी कट नहीं है, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शी इज नॉट टॉकिंग टू यू, आपसे बात ही नहीं कर रही, वो आप बीच में बोले जा रहे हैं। और बहुत वो एक मिनट सुमैया जी से बात करिए, सुमैया जी को कट कर रही है प्लीज, तो सुमैया जी जवाब देंगी, वो सीधे सीधे सुमैया जी से बात कर रही है। और मैं आपसे ये बोल रही हूँ सुमैया जी की यूपी में पूरी जो डिबेट है वो इसी बात पर है कि क्या जो तरीका अपनाया जा रहा है वो सही है या गलत है, ये तरीका सही है कि नहीं है, उसी बात को लेकर सुबोई जी भी आपको उदाहरण दे रही है। सुमैया जी बोलिए। देखिए उनका जो उदाहरण है वो पूरी तरीके से अनऑफिशियल है। हाँ। उनके अपने पर्सनल लोग उनसे मिलके क्या उनसे कह रहे हैं इसका कोई तर्क नहीं है। जहां तक कार्रवाई की आप बात कर रही हैं
कार्रवाई, मैंने पहले भी कहा कि कार्रवाई सबसे सख्त होनी चाहिए। जो कार्रवाई उपद्रवियों पे हो रही है, उपद्रव की जो वजह बनी है उन पर भी उसी तरीके की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, और निष्पक्ष तरीके से किसी एक वर्ग, धर्म, जाति विशेष के लोगों पर कार्रवाई ना करके निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, तब उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप नाम, पते, टोपी, मफलर चिन्हित कर करके अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो लाजमी है उस पर लोगों का ऑब्जेक्शन होगा और इस तरीके के बयान सामने आएंगे। आप देखिए कि कितनी बुरा लग रहा है कानपुर के जो शहर काजी, उनका बयान सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है। कफन की बात कर रहे हैं, घर से निकलने की बात कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने क्या किया था? तो आई एम ग्लैड कि आप ये बोल रही हैं। आई एम ग्लैड आप ये बोल रही हैं। मैं एक बार सुबह जी एक मिनट मैं एक बार मौला, क्योंकि मुमताज जी बोलना चाह रहे थे उस टाइम पे, मैं एक बार मुमताज जी एक बार मैं मुमताज जी के पास जाऊंगी क्योंकि वो बोलना चाह रहे थे उसमें। मुमताज जी बोलिए। मुमताज जी, मैं यहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप पर डिबेट नहीं कर रही थी, अभी वो बात कहीं की कहीं चली गई है। मुमताज जी पहले बोल रहे हैं, उसके बाद में सुबह आपके साथ आ रही हूँ। वेदभूषण जी भी इंतजार करें। एक बार मुमताज जी मुझे ये बताइए कि ये जो बच्चे छोटे छोटे, आपने देखा होगा पत्थरबाजी जो हो रही थी, वो छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे, हर उम्र के लोग शामिल थे। अब वो हर उम्र के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में समझाना भी तो एक तरह का नेतृत्व है ना। वो नेतृत्व कौन करेगा? जो राजनीतिक पार्टियां ये कह देती हैं कि हाँ भाई ये देखिए ये आप राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं, बल्कि उनके बच्चों के अभिभावक की तरह भी तो सोचिए। उनको समझाएंगे, कौन समझाएगा कि आपका भविष्य खराब हो जाएगा अगर आप इस तरह पत्थरबाजी करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा जो है ऐसे स्कूल खोले, ठीक है, और एक ट्रेनिंग सेंटर खोले कि सबका साथ, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। तो पहले तो ये ठीक कर ले कि क्या वाकई सबका साथ, सबका विकास, मदरसा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उनको बोलने दीजिए, खिलाफ आप ही लोग बोल रहे थे। जी उन्हें बोलने दीजिए, वो बोल रहे हैं। बोलिए अभी आप बोल लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि चलिए ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कह रही हैं, बिल्कुल उनको समझाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का नैरेटिव पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल फैला दिया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तीसरी चीज ये कि क्या उनको भी सबक सिखाया गया, जो त्रिशूल लेके चल रहे हैं, जो तलवार लेके चल रहे हैं, जो पिस्तौल लेकर के जामिया में पहुंच जाते हैं, जो शाहीन बाग में चले जाते हैं, क्या उनको भी सबक सिखाया जाएगा? जो केंद्रीय मंत्री होकर के गोली चलाने का नारा दे रहे हैं, क्या इनको भी कोई सिखाएगा? क्या इनको भी सबक दिया जाएगा? आखिर जो आरएसएस है, जो रोज सुबह सुबह ट्रेनिंग देता है, वहां क्या ट्रेनिंग मिलती है? क्या ट्रेनिंग देते हैं? आप देखिए, क्या ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, आप देखिए कि इसके कितने चेहरे हैं। नहीं, देश कहीं में हिंदू महासभा के नाम से, कहीं वीएचपी के नाम से, हाँ, कहीं राम सेना के नाम से, कहीं हिंदू सेना के नाम से। ये सारी सेनाएं क्या कर रहे हैं? गलत क्या कर रहे हैं? किसने बनाई है? क्यों बैठ विशाल मिश्रा जी जवाब, हाँ सुबह जी बोलिए, फिर विशाल जी देंगे आरएसएस पे। सुचरिता, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, यति नरसिम्हानंद ने प्रॉफिट के बारे में बोला, उनको जेल हुई। अभी उत्तर प्रदेश में जो आप योगी जी पे इल्जाम लगाते हैं, बजरंग मुनि ने कोर्ट में मामला पहुंचा, देखिए, जब सुचरिता मैं किसी के बीच में नहीं बोली, बात तो पूरी होने दीजिए। करेक्ट कर रहा हूँ ताकि सही आप बोलिए। करेक्ट कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बजरंग मुनि सरकार को तब मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बयान दिया, उनको जेल हुई। नुपुर शर्मा के मुंह से आक्रोश में कुछ निकला, उनको जब बाहरी मुल्कों ने आवाज उठाई, हिंदुस्तान के मुल्कों की मुसलमानों की आवाज नहीं सुनी गई, हिंदुस्तानी मुसलमानों की आवाज नहीं सुनी गई, हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात नहीं सुनी गई। आतंकवादियों के जनाजे जब बाहर प्रोडक्ट फेंके गए, जब सफारतकारों को बुलाया गया, तब जागी 10 दिन बाद भाजपा, कोई सरकार नहीं जागी। 10 सेकंड सुचरिता, जस्ट 10 सेकंड। मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि हिंदू हमेशा सही होता है और मुसलमान हमेशा गलत होता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ हिंदू अगर गलत करता है तो 100 हिंदू उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान अगर गलत करता है तो इस्लाम के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं अपराधों को। क्यों नहीं थप्पड़ लगाते उन बच्चों के? नहीं तुम गलत रहे। एग्जैक्टली आतंकवाद को बढ़ावा क्यों देते हैं? मैं यही बोल रही हूँ। वेदभूषण जी, एक मिनट रुकिए। वेदभूषण जी, यहाँ पे आतंकवाद आ गया, गलत नहीं कह रही है। मैं आपको नहीं, मुमताज जी सुनिए, गलत नहीं कह रही है। छोटे छोटे बच्चों को अगर सही समय पर थप्पड़ पड़ जाए कि ये गलत काम है तो वो सही है। हम घर में भी बच्चों को थप्पड़ मारते हैं कि तुमने गलत किया, वही चीज करने की जरूरत है। और धर्म देखे बिना वो मैं भी अपने बच्चों को मारूं, आप भी अपने बच्चों को मारे वेदभूषण जी, जिससे पुलिस का थप्पड़ ना पड़े बाद में।
सुचारिता जी, हाँ। पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। 500 उपद्रवी जिनके हाथ में पत्थर थे, आपका कैमरा झूठ नहीं बोल रहा है। पुलिस में यह सिखाया जाता है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, सच्चाई बयां करता है। किस तरह से पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से, टैक्टफुलनेस से उस कैजुअलिटी को अवॉइड कर दिया, उस बड़े दंगे को रोक दिया, उसकी तारीफ करने के बजाय पुलिस पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं कि पुलिस गलत लोगों को चिन्हित करके अरेस्ट कर रही है। 147 बिल्डिंग आइडेंटिफाई, ये वो बिल्डिंग है जो गैर कानूनी रूप से 7-7 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर गई है। या उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। वो मैंने पहले कहा था, चोरी और सीना चोरी, आप एक गलत बिल्डिंग बनाते हो, उनसे पथराव करते हो, मैं कह रहा हूं उनकी जड़ें भी खोद देनी चाहिए। बुलडोजर तो छोड़ो, उन बिल्डिंगों को खड़ा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। जहां हमारे लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया जाए, तमाम पुलिस पर पथराव किए जाए, और ऐसे सेंसिटिव और डेलिकेट टाइम पर जहां पूरा हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी लीडरशिप वहां से 40 किलोमीटर दूर पर इकट्ठी थी। ये सब कुछ एक प्री प्लान साजिश थी। प्री प्लान दिल्ली में भी हुआ था। पर्दाफाश होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। आप बड़ी दंगा हुआ था, उसका जवाब दिया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया था, हमारे आदमी इंजर्ड हुए लाल किले के अंदर। कुछ नहीं, लेकिन जो असल गुनहगार थे वो बाहर घूम रहे थे। जब हाई कोर्ट में वीडियो दिखाया गया तो जज को ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी एक लास्ट कमेंट विशाल जी लास्ट कमेंट। सच्चाई है ये। पढ़े लिखे साहब हैं, आप पीएचडी वाले वीएन राय साहब को जानते हैं ना, का धैर्य रखिए। जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है वीएन राय साहब। किस तरह से पुलिस ने वीएन राय साहब को जानते हैं कि नहीं, पहले बताइए। वीएन राय साहब को जानते हैं कि नहीं? विभूति नारायण राय को जानते हैं? चैनल के ऊपर आकर विभूति नारायण राय को जानते हैं कि नहीं? पुलिस के ऊपर सवाल पैदा करते हो, आप अदालत के ऊपर सवाल। अरे साबिक जो है, ये पूर्व जो है। हाँ ठीक है। मुमताज जी देखिए, छोटी सी बात है, नहीं मेरे पास समय अब बिल्कुल नहीं बचा है। मैं सिर्फ छोटी सी बात कह रही हूँ कि दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। जिसने भी पत्थरबाजी की है वो किसी भी धर्म का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उस कार्रवाई में हमें साथ में खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए ये करा तो आगे से जेल में डाले जाओगे। ये सुधरने का मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज वाराणसी में हुए